फेसबुक ऐड वाले वीडियो से हमें ये तो पता चला कि लोग पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कन्वर्जन्स जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक भी करना चाहते हैं। एंड यही होता है एसईओ का मैजिक। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर विद 7 मेंटोर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसईओ के बारे में। सो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली दिस मीन्स कि आप सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू इन पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिकली रैंक करो। अब ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिकली इन द सेंस कि जब आप बिना पेड ऐड रन किए क्वालिटी बेसिस पे, अपने कंटेंट के बेसिस पे ऊपर गूगल पर रैंक कर रहे हैं। ये तभी होता है जब गूगल को आपकी वेबसाइट या आपकी वेबसाइट का एक कोई पर्टिकुलर पेज है, उस पर क्वालिटी कंटेंट मिलता है और वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड रेलेवेंट होता है। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो इसका एक मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न है कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक सोर्स है। पेड एड्स रन करने की वजह से आपके पास एक शॉर्ट टर्म ट्रैफिक जनरेट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही चलेगा, जब तक आप कंटिन्यूसली पे करते रहेंगे। द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग फॉर इट, द मोमेंट यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इट, आपके एड्स वहाँ पे बंद हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना भी बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। बट एसईओ के लिए आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। आपका जो वेबसाइट है उसको रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, उसको रैंक होने में टाइम लगता है गूगल पर। बट उसके बाद जैसे ही वेबसाइट रैंक होना शुरू होती है, उस पर जो ट्रैफिक आता है वो लॉन्ग टर्म आपके पास रहता है, बिकॉज वो रैंकिंग लॉन्ग टर्म तक एक स्टेबल पोजीशन पे रहती है। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट हो, लेकिन उसकी जगह पर आप देख सकते हो कि समझ लो वेबसाइट 3rd पोजीशन पे रैंक हो रही है तो अगले दिन 2nd पे या 5th पे आ जाए, बट वो हमेशा 1st पेज पे ही रहेगी, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिकली वेबसाइट पे लॉन्ग टर्म तक ट्रैफिक मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। जैसे कि हम सर्च करते हैं एफोर्डेबल मेहंदी आर्टिस्ट नियर बाय, तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऊपर रैंक कर रही है। बट अब अदर देन द एड्स विच आर रैंकिंग ऑन द टॉप, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जस्ट डायल के कुछ वेबसाइट्स दिख रहे हैं। एंड फिर इसमें एक वेबसाइट दिख रही है wedmegood.com। ये जो वेबसाइट है ऊपर रैंक हो रही है और इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसमें क्वालिटी कंटेंट है उस कीवर्ड के बारे में जो मैंने अभी करंटली सर्च किया, दैट इज एफोर्डेबल मेहंदी आर्टिस्ट। तो इस कीवर्ड को टारगेट करके ये वाली वेबसाइट ने, ये वाला जो वेबसाइट का वेब पेज है उसको टारगेट किया, उसमें कंटेंट स्पेसिफिकली इसी कीवर्ड के बारे में है, ऐसा गूगल समझ पाया है, इसीलिए ये वेबसाइट ऊपर रैंक कर रही है। ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट शैम्पू फॉर ड्राई हेयर। ये कीवर्ड सर्च करने के बाद में यहाँ पे जो वेबसाइट्स मुझे दिख रही हैं पर्टिकुलरली इसी कीवर्ड का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं nykaa.com की वेबसाइट दिख रही है हमको। ये nykaa.com का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है। इन तरीके की वेबसाइट्स में ये इनडायरेक्टली अपने कंटेंट मार्केटिंग के हेल्प से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हैं जो प्रमोशनल है, जिनका हाई वॉल्यूम है एंड लो कॉम्पिटिशन है। इसमें कीवर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगली चीज़ है एसईओ के बारे में। तो देयर आर 3 कोर एरियाज इन एसईओ जिसको हम स्टेप्स में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं कि पूरा एसईओ का अगर हम प्रोसेस एक वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसमें ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है ऑन पेज एसईओ का, जो हमारी वेबसाइट में एसईओ करने के कीवर्ड रिसर्च के बाद होता है। जब भी हम एसईओ करते हैं तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो वेब पेजेस है या हमारा जो पूरा वेबसाइट है वो कौन से कीवर्ड के रिलेटेड है। हर कीवर्ड हर वेब पेज के लिए यूनिक होना चाहिए। थोड़ा उसका कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम पे भी हमें रिसर्च करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के जो कोर टॉपिक्स है इसमें मैं पहले आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बता रही हूँ। तो ऑन पेज एसईओ एक ऐसा स्टेप होता है, एक टाइप ऑफ एसईओ होता है जहाँ पे आप वेबसाइट के अंदर के कंटेंट में पूरे चेंजेस करते हैं। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कीवर्ड रिसर्च। It also involves what kind of keywords are there as a secondary keyword in the content. अपार्ट फ्रॉम दिस अपने कंटेंट कितने तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं साइट, या फिर उसमें आपने एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंकिंग कितने हद तक की है। तो ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ का पार्ट होती है। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जो वेबसाइट के अंदर हम चेंजेस करते हैं, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं जिससे वेबसाइट गूगल पर ईजिली रैंक हो सके, ये सारी स्ट्रैटेजीज हम ऑन पेज एसईओ के पार्ट में कवर करते हैं।
ऑफ पेज एसईओ में आप ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज करते हो जो दूसरी वेबसाइट पे होती है और वहाँ से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ सकता है. इट बिकम्स ईजियर फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड वेदर योर वेबसाइट इज़ रेलिवेंट और नॉट. ये वैसा ही हो गया जैसे आप किसी बिजनेस में या कोई शॉप में जाते हो या कोई स्टोर विजिट करना चाहते हो तो आप पहले देखते हो कि उस स्टोर के कितने कस्टमर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो सेम वे गूगल भी ऐसे किसी वेबसाइट को रेफ़र करता है जो ऑलरेडी दूसरे वेबसाइट्स के थ्रू रेफ़र हो चुके हैं. तो हमारी वेबसाइट का नेटवर्क बनाने से, बैकलिंक्स बनाने से जल्दी हमारी वेबसाइट गूगल के थ्रू क्रॉल हो पाएगी, इंडेक्स हो पाएगी, एंड इन फैक्ट वी विल गेट मोर नंबर ऑफ क्लिक्स, click through rate and much more. Now apart from these two methods, on page and off page से हमारा ओवरऑल वेबसाइट का क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटी में थोड़ी सी चीज़ें रह जाती है, जैसे हमारी वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी है या फिर हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट इंडेक्स हो रही है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, या उसका साइट मैप प्रॉपरली अपडेट हो रहा है या नहीं. ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर करते हैं. अब ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमें कुछ टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो हम लाइव सेशंस में कवर करते हैं. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ममाअर्थ की जो वेबसाइट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि ये लोगों ने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स मेंशन किए हैं, कुछ वेब पेजेस क्रिएट किए हैं जिसमें ये पर्टिकुलरली उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं जो इनके प्रोडक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हाउ टू अवॉइड हेयर फॉल नोइंग द कॉजेज एंड द सोल्यूशंस. तो इसमें इनका जो प्रोडक्ट है, हेयर फॉल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, हेयर सीरम्स है, हेयर शैम्पूज है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स को ये इस ब्लॉग के थ्रू हेल्प कर रहे हैं रैंक करने के लिए, ताकि जब भी कोई हेयर फॉल या हेयर फॉल प्रिवेंशन के बारे में कुछ भी सर्च करे विच इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन प्रोस्पेक्ट और द कस्टमर्स, तो ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट का रेफरेंस कस्टमर्स के पास जाए ऑर्गेनिकली. सेम वे ये एक और आपको मैं यहाँ पे ब्लॉग दिखा रही हूँ जो अगेन हेयर ग्रोथ के बारे में है. तो यहाँ पर वो नेचुरली अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं. यहाँ पे देखो जो भी रीजंस है ये मेंशन कर रहे हैं और इसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी हाईलाइट किया हुआ है. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, इसको वो इजीली कंटेंट के थ्रू, एसईओ के थ्रू रैंक करते हैं ताकि नेचुरली इसके ऊपर क्लिक्स जनरेट हो, यूजर्स विजिट करें इस वेब पेज को एंड इसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट हो. अब बात करते हैं कि एसईओ किसको किसको सीखना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अ इंटर्न who is working somewhere in digital marketing, obviously you need SEO as the core skill because it is one of the most important skill for job opportunities. सेकेंड है कि अगर आप फ्रीलांसर है, बिजनेस ओनर है, जॉब प्रोफेशनल है या आप करियर स्विचर है, तो आपको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए बिकॉज इसके अगर आपके पास वेबसाइट है या फिर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, आपको लीड जनरेट करनी है, ओवरऑल ग्रोथ, ट्रस्ट फैक्टर इंक्लूड करना है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है अपनी वेबसाइट की, तो उसके लिए एसईओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली इफ समबडी वांट्स टू चेक what kind of products you are providing, how long your business has been running, they will first of all search about you on Google and अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे रैंक नहीं हो रही है तो उनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे. अदर देन दिस, द ब्लॉगर्स, ऑब्वियसली ब्लॉगर्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू अर्न करते हैं. यूट्यूब चैनल जिनका होता है वो भी ब्लॉगिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं. तो अनलेस एंड अनटिल उनकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली गूगल पर रैंक हो रही है, उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट जनरेट नहीं होगा, और क्लिक थ्रू रेट नहीं होगा तो रेवेन्यू भी उनके ब्लॉग पे जनरेट नहीं होगा. तो इसीलिए एसईओ का नॉलेज हर ब्लॉगर को होना चाहिए. इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ओवरव्यू अबाउट एसईओ, क्या होता है एसईओ, कैसे चलता है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, किसको करना चाहिए. अगले वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगी. तो इस वीडियो में हमने सीखा कि एसईओ क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये किस किस के लिए सूटेबल है. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में, उसके कुछ बेसिक टूल्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. मिलते हैं अगले वीडियो में.